नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गूगल के क्वांटम चिप के बारे में। गूगल ने एक नया क्वांटम चिप बनाया है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये चिप कंप्यूटरों की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत करे। क्वांटम चिप आम कंप्यूटरों से बहुत तेज होते हैं। वे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं और नई तरीके से सोच भी सकते हैं। गूगल का नया क्वांटम चिप कई क्षेत्रों में क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन ला सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में नए इलाज की खोज, क्रिप्टोग्राफी में सुरक्षा में सुधार, क्लाइमेट मॉडलिंग में भविष्यवाणी और भी बहुत कुछ। लेकिन इस नई तकनीक के साथ नई चुनौतियां भी आएगी। हमें इसके नैतिक प्रभाव के बारे में सोचना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि ये तकनीक सभी के लिए फायदेमंद हो। गूगल ने अपने नए क्वांटम चिप विलो के साथ कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की है। ये इनोवेशन स्पीड एंड एफिशिएंसी के एक नए युग का संकेत देता है जो सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटरों की क्षमताओं को भी पार कर जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह चिप दुनिया को बदल देगी? हम आपको गूगल की इस इनोवेशन के बारे में बताएंगे जो दुनिया को एक नए युग में ले जाएगी। गूगल ने हाल ही में एक नए क्वांटम चिप का निर्माण किया है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का समाधान केवल 5 मिनट में कर सकती है। इसके विपरीत आज उपलब्ध सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को इसी काम को पूरा करने में 10 खरब वर्ष लग जाएंगे। यह नोटेबल प्रगति क्वांटम कंप्यूटिंग संभावनाओं को दिखाती है, जो क्षेत्र पार्टिकल फिजिक्स के सिद्धांतों को लागू करके अनोखी शक्ति और एफिशिएंसी के साथ कंप्यूटिंग की सिस्टम बनाने का लक्ष्य रखता है। गूगल द्वारा विकसित किया गया नया क्वांटम चिप, जिसका नाम विलो है, ये प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। कहा जाता है कि इसमें महत्वपूर्ण सफलताएं शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटरों के विकास के लिए रास्ता तैयार कर सकती है, जो वर्तमान में क्लासिकल कंप्यूटिंग सिस्टम की पहुंच से परे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकती है। इन सफलताओं में क्यूबिट स्टेबिलिटी, एरर करेक्शन और क्वांटम गेट ऑपरेशन में प्रगति शामिल हो सकती है, जो सभी एक फंक्शनल और विश्वसनीय क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि विलो के चारों ओर उत्साह के बावजूद एरिया के एक्सपर्ट सावधानी की सलाह देते हैं। वे जोर देते हैं कि यह चिप क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक उल्लेखनीय कदम का रिप्रेजेंटेशन करती है। यह अभी भी मुख्य रूप से एक एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट है। एक पूरी तरह से कार्यात्मक क्वांटम कंप्यूटर को वास्तविक चुनौतियों की एक सीरीज का इफेक्टिव ढंग से समाधान करने की यात्रा को एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होने की उम्मीद है, जिसमें समय और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों के मामले में महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने से पहले कई और वर्षों और शोध और विकास में अरबों डॉलर की आवश्यकता होगी। इन एक्सपर्ट ने सावधानी के लिए क्यों कहा, यह समझने के लिए यहाँ आवश्यक है कि हम देखें कि यह क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप को कंट्रोल करने वाले सिद्धांतों से मूल रूप से अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। पारंपरिक कंप्यूटरों से विपरीत, जो बिनरी रूप में जानकारी को प्रोसेस करते हैं और 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले बिट्स का उपयोग करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। क्यूबिट्स एक ही समय में कई राज्यों में मौजूद हो सकते हैं, जो सुपरपोजिशन नामक एक घटना के कारण होता है। यह क्वांटम कंप्यूटरों को एक ही समय में कई कैलकुलेशन करने की अनुमति देता है, जिससे कुछ जटिल कार्यों के लिए समस्याओं का समाधान करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत जो सब ऑटोमेटिक पार्टिकल के अजीब व्यवहार का वर्णन करते हैं, क्वांटम कंप्यूटरों को उन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाते हैं जो वर्तमान में क्लासिकल कंप्यूटरों के लिए असंभव है। उदाहरण के लिए, वे बड़े संख्याओं को कुशलता से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूक्लियर परस्पर क्रियाओं का अनुकरण कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे क्रिप्टोग्राफी, मटेरियल साइंस और नए फार्मास्यूटिकल के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर के इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनरी बनाने की संभावना रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजिस्ट के बीच बड़े उत्साह का स्रोत है, क्योंकि यह नए पदार्थों और उपचारों की खोज की ओर ले जा सकता है जो जीवन बचा सकते हैं और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकते हैं। हालांकि इस उत्साह के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के संभावित दुरुपयोग के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह वर्तमान एन्क्रिप्शन विधियों के लिए खतरा पैदा करता है, जो सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा करती है। कई एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम जो ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता के लिए मूलभूत है, वे कुछ गणितीय समस्याओं की गणनात्मक कठिनाई पर निर्भर करते हैं।
क्वांटम कंप्यूटर अपनी श्रेष्ठ प्रोसेसिंग शक्ति के साथ इन एन्क्रिप्शन विधियों को तोड़ सकते हैं, जिससे सेंसिटिव डेटा साइबर हमलों के लिए असुरक्षित हो जाता है। इन चिंताओं के प्रकाश में प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए सक्रिय उपाय कर रही हैं। उदाहरण के लिए एप्पल ने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि वह आई मैसेज कम्युनिकेशन की एन्क्रिप्शन को मजबूत कर रहा है, ताकि यहां क्वांटम प्रूफ हो। ये पहल यूजर्स डेटा को उन्नत भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा संभावित डिस्क्रिप्शन से बचाने के लिए क्वांटम रेसिस्टेंस एन्क्रिप्शन तकनीकों में निवेश करके पर्सनल कम्युनिकेशन की सुरक्षा को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है। एप्पल न केवल तत्काल सुरक्षा चिंताओं का समाधान कर रहा है, बल्कि एक भविष्य की तैयारी भी कर रहा है, जहां क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए महत्वपूर्ण रिस्क पैदा कर सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के साथ ये रिसर्चर्स और इंडस्ट्री के नेताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे इनोवेशन की खोज के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी को भी बैलेंस करें। क्वांटम कंप्यूटिंग के लाभों को पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल प्राइवेसी सुरक्षा को खतरे में डाले बिना प्राप्त करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों का विकास आवश्यक होगा। ये वह जगह है जहाँ विलो आता है। आइए देखें कि विलो इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है। गूगल के क्वांटम एआई लेबोरेटरी के मेजर हरमन नेवन ने विलो के रूप में जाने जाने वाले एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए चीफ ऑप्टिमिस्ट की भूमिका निभाई है। बीबीसी के साथ एक रिसेंट इंटरव्यू में नेवन ने विलो की संभावनाओं के लिए अपने उत्साह को व्यक्त किया, जोर देकर कहा कि यहाँ भविष्य में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की एक सीरीज की सेवा करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इन एप्लीकेशंस के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स को अभी के लिए गुप्त रखा। नेवन ने क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के विकास के लिए डेडलाइन में भी जानकारी दी, जिसमें कहा गया है कि कमर्शियल एप्लीकेशन का समर्थन करने में सक्षम एक चिप को दशक के अंत तक तैयार होने की उम्मीद नहीं है। यह डेडलाइन क्वांटम कंप्यूटिंग की कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्रकृति को दिखाती है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में महत्वपूर्ण प्रगति की आवश्यकता होगी। पहले चरण में विलो के एप्लीकेशन को उन सिस्टम के इमिटेशन पर कंसंट्रेट करने की उम्मीद है जहां क्वांटम इफेक्ट स्पेसिफिक रूप से चिप। नेवन ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जहां क्वांटम कंप्यूटिंग महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टरों के डिजाइन का उल्लेख किया, जो क्षेत्र क्वांटम स्तर पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को मॉडल करने की क्षमता में लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ मैटर और फार्मास्यूटिकल विकास को महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में पॉइंट आउट किया, जहां क्वांटम सिमुलेशन मेडिकल साइंस में नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेवन ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ऑटोमेटिव बैटरी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की संभावना की और इशारा किया कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन के रेफरेंस में महत्वपूर्ण है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति से कितने उद्योगों में परिवर्तन आ सकता है, जो नेवन के विलो और इसके एप्लीकेशन के भविष्य के बारे में ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को दर्शाता है। जैसे कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा कि ये थियोरिकल एप्लीकेशन विश्व की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले टेंगिबल सॉल्यूशन में कैसे विकसित होते हैं। अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। विश्व भर में कंपनियां एक नए पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास के लिए एक कॉम्पिटिटर प्रयास में लगी हुई है। मिस्टर नेवन ने बीबीसी को बताया कि विलो की क्षमताएं इसे अब तक का सबसे अच्छा क्वांटम प्रोफेसर बनाती हैं। हालांकि प्रोफेसर एलन वुडवर्ड सूरे यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटिंग एक्सपर्ट का दावा है कि क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न कार्यों में अभी के क्लासिकल कंप्यूटरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वे उनके रिप्लेसमेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने विलो की सफलता के महत्व को एक सिंगल टेस्ट के आधार पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने बीबीसी को बताया कि लोगों को तुलना करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। गूगल ने एक समस्या का चयन किया जो विशेष रूप से एक डिस्प्ले बेंचमार्क के रूप में डिज़ाइन की गई थी, जो एक क्वांटम कंप्यूटर के लिए तैयार की गई थी। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि विलो विशेष रूप से एरर करेक्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। साधारण शब्दों में क्वांटम कंप्यूटर की उपयोगिता इसके द्वारा धारित क्यूबिट्स की संख्या के साथ बढ़ती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चुनौती इसकी एरर के प्रति सेंसिटिविटी है। हालांकि गूगल के रिसर्चर्स ने इस मुद्दे को सफलतापूर्वक हल किया है और एक नए चिप को डिज़ाइन और प्रोग्राम किया है जो पूरे सिस्टम में एरर दर की कमी को डिस्प्ले करता है, क्योंकि क्यूबिट्स की संख्या बढ़ती है। यहाँ उपलब्धि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है, जो लगभग 3 दशकों से
से इस चुनौती को पार करने का प्रयास कर रही है। नेवेन के अनुसार उन्होंने इस प्रगति की तुलना विमान डिजाइन में सुरक्षा में सुधार से की, जिसमें कहा गया कि एक एकल इंजन वाला विमान कार्यात्मक है, 2 इंजन सुरक्षा में सुधार करते हैं और 4 इंजन और भी अधिक विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। एरर रेट्स अभी भी अधिक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटरों के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है और प्रोफेसर वुडवर्ड ने व्यक्त किया कि यह विकास उन सभी लोगों को प्रोत्साहित करेगा जो एक प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि गूगल स्वीकार करता है कि क्वांटम कंप्यूटरों को प्रैक्टिकल रूप से उपयोगी बनाने के लिए एरर रेट्स वर्तमान के विलो चिप द्वारा प्रदर्शित की गई एरर रेट से काफ़ी कम होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।